एक आदमी की 4 4 बीवियां, यहाँ एक नहीं संभलती है आजकल। जाते हैं ब्रिटेन, जाते हैं वहां पर उनकी माँ भी कहती है कि क्या कर रहा है, कितना अधर्म करेगा तू, है ना। समुद्र पार करना, हमारे यहाँ सागर पार करना पाप है, पाप ही नहीं महापाप है। वहां के लोग तो नहाते भी नहीं एक एक महीने तक। रेगुलेशन एक्ट 1829 जो बना था और राधाकांत देवी का जो पिटीशन था जो प्रीवियस काउंसिल में भेजे गए थे, उसको खारिज कर दिया जाता है। उसी प्रथा को क्या कहा? सती प्रथा को कहा मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। सती प्रथा क्या है? किसी भी शास्त्र के अनुसार ये मर्डर है। तो सुनो, सबसे पहले इन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के बारे में इन्होंने काम किया। सबसे पहले महिला का उत्थान क्या है? इनके प्रयास से प्रैक्टिस ऑफ सती के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई और तब जाकर बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में, ध्यान से पूछे कि कब सती प्रथा उन्मूलन आया, तो 1772 के बाद नहीं। कौन सा एक्ट आया? बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, जिसके कारण से सती प्रथा को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया। लेकिन राधाकांत देवी मानने वाले थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। राधाकांत देवी ने धर्म सभा के माध्यम से पिटीशन जारी करवाया और ये जो था बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट विलियम बेंटिंग के अगेंस्ट और बंगाल सती रेगुलेशंस के अगेंस्ट दिल्ली में जो प्रीवियस काउंसिल हुआ करती थी, वहां पर वो लेटर और पूरा एकदम अपना पिटीशन भेजा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। राजा राम मोहन राय विदेश जाते हैं ब्रिटेन, जाते हैं वहां पर उनकी माँ भी कहती है कि क्या कर रहा है, कितना अधर्म करेगा तू, है ना। समुद्र पार करना, हमारे यहाँ सागर पार करना पाप है, पाप ही नहीं महापाप है। वहां के लोग तो नहाते भी नहीं एक एक महीने तक। तो ये बात याद है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राजा राम मोहन राय ऐसा नहीं करेगा, है ना। नहीं, तो ये जाते हैं और जाने के बाद और फाइनली क्या होता है कि जो बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 जो बना था और राधाकांत देवी का जो पिटीशन था जो प्रीवियस काउंसिल में भेजे गए थे, उसको खारिज कर दिया जाता है, उसको मना कर, उसको बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको नहीं किया जाता है। तो ये पहला सफलता था राजा राम मोहन रॉय का, है ना, पहली सफलता था। और राजा राम मोहन रॉय के साथ ही काम कौन कर रहे थे? विलियम बेंटिक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन उन्हीं में काम कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन रॉय के साथ काम करते थे, ठीक है, जो आगे चलकर लैंडलॉर्ड सोसाइटी की स्थापना करेंगे, है कि नहीं। अब देखोगे इन्हीं के साथ उन्होंने मासेज रीजन कंपेंशन आपका सो इवन टू हिंदू टेक्स नॉट ऑथराइज टू द प्रैक्टिस, ये सब उन्होंने बताया कि जो भी चीज हमारे समाज सोसाइटी की कुरीतियां हैं हमारे वेदों में नहीं लिखी गई इस प्रकार से। उन्होंने पता है सती प्रथा को क्या कहा? सती प्रथा को कहा मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। सती प्रथा क्या है? किसी भी शास्त्र के अनुसार ये मर्डर है, जिंदा एक महिला की हत्या की जा रही है। पुरुष को भी तो सत्ता करना चाहिए था सती के अलावा, जब उसकी पत्नी का देहांत हो जाए तो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? सिर्फ आपको महिलाओं पर यह था। साथ में ही एडवोकेट अगेंस्ट, इन्होंने पॉलीगैमी के खिलाफ काम किया। पॉलीगैमी का मतलब बहुविवाह, एक आदमी की 4 4 बीवियां, यहां एक नहीं संभलती है आजकल। तो पॉलीगैमी, महिलाओं को के एजुकेशन को सपोर्ट किया उन्होंने, है ना। और साथ में पता है राजा राम मोहन राय ने क्या, इनकी मां इनके खिलाफ यहां तो और भी हो गई थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। याद रखो, शास्त्रों के अनुसार सती प्रथा क्या बोला? मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। दूसरी बात, राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के लिए भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही, ठीक है, महिलाओं के उत्थान की बात कही, महिलाओं को शिक्षा की बात कही, ये सब बात हुई।